देखिए, ये 9.5 साल हो चुके केंद्र सरकार को बने हुए। इन 9.5 साल में जितना जब 2014 में हम आए, जो पूरे केंद्र का बजट था उससे ज्यादा तो जीएसटी कलेक्शन है, अब आप कह सकते हैं। और ये सरकार गरीब कल्याण और डेवलपमेंट, दो मुद्दे फोकस रहे हैं। और आज पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति अगर आप देखेंगे, हमारे पड़ोस तो दिवालिया हो गया, चाहे श्रीलंका और पाकिस्तान, और 2014 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति इन जैसी थी। पूरा यूरोप, अमेरिका एक तरह से मंदी के दौर में हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जो विकास कर रहा है, प्रगति की राह पे, आप ये कह सकते हैं। तो ये सब मोदी जी का नेतृत्व की वजह से हुआ है, सब जानते हैं इस बात को। नहीं तो कोरोना जैसे काल से भी हिंदुस्तान बेहतर तरीके से निकला है। तो देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है और टारगेट मोदी जी ने ऑलरेडी ले लिया है कि हमें तीसरे नंबर पर अगले 5 साल में आना है। तो 11वें से 5वें पर तो आ चुके, 11वें में दिया था कांग्रेस ने हमें जब छोड़ी थी, अब आगे तीसरे में जाना। और देश समझ चुका है कि कौन देश को चला सकता है बेहतर तरीके से। तो मोदी जी का विकल्प मुझे नहीं लगता देश में किसी के पास है। देखिए, जीएसटी का केवल केंद्र सरकार नहीं करती, ये पूरे जीएसटी में प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार सब लोगों का सामूहिक फैसला होता है। इसमें 66% मत प्रदेश सरकारों के होते हैं। तो जिस पे पूरे देश की सरकारों को लगता है कि हाँ बेहतर है लगाना, क्योंकि सरकार जनता के दिए टैक्स से ही चलती है, सरकार के पास अपना तो कुछ है नहीं। हाँ, जो टैक्स के रूप में आप देते हैं सरकार उसे डेवलपमेंट पे, गरीब कल्याण में, अलग अलग योजनाओं में लगाती है। बेहतर अब यह है कि जो टैक्स आप लोग देते हैं उस टैक्स का सदुपयोग हो रहा है, उसमें करप्शन में नहीं जा रहा, वो बीच में कहीं गायब नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जनता की भलाई में काम आ रहा है। आप भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हो कि ना खाएंगे ना खाने के लिए, लेकिन जिस तरह से टैग की रिपोर्ट आई है उसमें 1 किलोमीटर 18 करोड़ और 250 करोड़ की बात आई है। तमाम इस तरह गृह मंत्रालय उसमें भ्रष्टाचार के लिए शिकायत आई, इसको किस तरह? देखिए, कैग की रिपोर्ट में कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, ये प्रोसीजर के लैप्स हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अब अभी कैग की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कहा गया कि जो पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रदेशों के पास गया उसका डाइवर्जन हुआ। तो ये तो कह सकते हैं भ्रष्टाचार का कोई आरोप कैग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। और इस सरकार में 14 से आज तक केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप तो हमारे विपक्षी भी हमारे ऊपर नहीं लगा पाया आज। लेकिन जिस तरह से किस मंत्री जी को डकैत हुआ है वीडियो में, शर्म आनी चाहिए जो खुद डकैत रहे हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी भाई कैग की बात कर रहा था, कैग तो जब आता था कि 2G घोटाला 1 लाख करोड़, 4G घोटाला इतना, कोयला घोटाला। केक तो जब कैग की रिपोर्ट तो जब पढ़ने में जाता है, जो खुद डकैत है वो दूसरों को, तो उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल मुझे तो लगता नहीं करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे, धान लगा रहे थे, ड्रामा मानते हैं इसे? उसकी राज्य धान लगा हुआ है, चेरी लगा हुआ है, अब उसे तो पता नहीं चेरी क्या हो, पूछो। धान भी उसे जीरी बता दोगे तो नहीं पता लगने का क्या है। वो पॉलिटिकल टूरिज्म है, करते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है। आपकी पार्टी के भी 4 बड़े नेता कपड़े निकाल के प्रदर्शन कर रहे थे जब सत्ता में नहीं थे। हाँ, हम भी पॉलिटिक्स कर रहे थे। जो विपक्ष में होते पॉलिटिक्स करना उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार था। हमने तो नहीं कहा भाई वो गलत कर रहा है, हमने सब तो इस्तेमाल नहीं किए। उसकी इच्छा है, कुछ भी करे कोई, लोकतंत्र में। मुद्दे कहाँ गए? नहीं, मुद्दे हैं, क्यों नहीं है मुद्दे भाई। हमारा तो मुद्दा विकास है और गरीब कल्याण है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो विपक्ष को मुद्दा लाना है, क्या है। अब विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आता था। इस वर्ष 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार दे रही है, जिनमें से 4 लाख हो चुकी और बची हुई 6 लाख दिसंबर तक देनी है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि केंद्र सरकार में किसी भी मंत्रालय में कहीं भी कोई पद रिक्त नहीं रहेगा, हमेशा पद रिक्त रहे हैं। और 10 लाख नौकरियां 1 साल में देना केंद्र सरकार का, शायद मुझे लगता कि आप इनका रिकॉर्ड भी कभी कभी उठा लिया करो। राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है बेचारे के, उसे पता ही नहीं क्या कहना। और कोई कुछ ही कहलवा दो वही कह दे, उसे पता ही नहीं। अब लोकतंत्र है, जब भी तो घूम रहा है हर जगह, जब भी तो धान लगा रहा, यात्रा कर रहा है। लोकतंत्र ना होता तो कैसे करता है यात्रा से कुछ सीधे सी बात है। अब देखा था यात्रा के बाद, मुझे तो ऐसा ही लगा जैसा पहले था, ज्यादा फर्क सा दिखाई नहीं दिया। ठीक है जी। स्वास्थ्य प्रस्ताव पे एक तरह से कह सकते हैं विपक्ष को पीछे हटना पड़ा। जरूर जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा समर्थन है विश्वास प्रस्ताव पर भी सांसदों का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। और शायद जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे
उनका इतनी अच्छी तरह जवाब कभी पहले ना दिया गया। और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 18 में लेकर आए थे, 23 में लेकर आए, तो अब अगली बार 28 में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो आज रोहतक लोकसभा की बैठक है। एक चंद्रयान 3 का जिस तरह से सफल हुआ है उसके बारे में देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। इसरो को, वैज्ञानिकों को बधाई। और पूरे देश में जो उत्सव का माहौल है, आप ये कह सकते हैं, स्कूल से लेकर जैसे शादी का माहौल होता है किसी परिवार में, तो लोग इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के वैज्ञानिकों के लिए और देश के लिए है। इसमें जो भी जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, जब तो बात करें द्वारा, लेकिन अभी तक किसान परेशान है सड़कों पे, अभी भी चंडीगढ़ में बैठे हैं। देखिए, राजनीति एक अलग चीज है करना। मैं पिछले 9.5 साल में किसान में, आप अगर एमएसपी के रेट देखेंगे, चाहे आप गेहूं की देखिए, चाहे आप चावल के देखिए जो हरियाणा में पैदा होता है, आप खरीद की देखिए कितनी बढ़ चुकी है। और 2014 से आज तक यूरिया के दाम नहीं बढ़े। जो 14 में थे, हमें विरासत में मिले थे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट 60,000 करोड़ रुपए का उस समय पे फर्टिलाइजर सब्सिडी थी। आज 2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी है। अकेले किसान सम्मान निधि का हर वर्ष कितना है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को उसमें जा चुके हैं। तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार लगातार किसानों की मदद कर रही है। बिहार में एक पत्रकार की मौत हुई है, 1,000 करोड़ रुपए जंगल राज दोबारा वापस आ चुका है बिहार में। जो नीतीश जी ने जिनसे हाथ मिलाया है, ये तो पहले से स्पष्ट था कि ऐसी होने की स्थिति है। और भाई का जो सवाल था, मैं नहीं कहता किसान की सभी समस्याओं का हल हो गया। आज भी किसान के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और ना 9 साल, 9.5 साल में सब कुछ हल हो सकता था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही। मुझे तो लगता नहीं कि पहले किसान कोई बहुत ज्यादा, पहले से तो बेहतर हो सकती है थोड़ी सी, और भी करने की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई दो राय। लेकिन विपक्ष इस तरह से इंडिया नाम से संगठन बनाया हुआ था कि जो 9.5 साल मोदी के राज में एक भी काम नहीं हुआ। जिस तरह से मोदी ने भी कहा था कि जब उन्होंने देश को नाम मात्र की लीड तक नहीं रखी। आप, मैंने कोई बात नहीं, बता दो, दरभंगा में अभी तक प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दी है। जमीन देने का काम प्रदेश सरकार का है। और जितने एम्स बने हैं, ये सब मोदी के राज में ही बने हैं। और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना, आप कल्पना कीजिए कि देश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा, और बन रहे हैं। ऐसा नहीं, आपके हरियाणा में भी बने हैं। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। हर पूरे देश में यह है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। हरियाणा की ज्यादा बातें बताएंगे, मैं एक पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो